जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं मुकेश और आप मन देखत हो हमारे चैनल मुक्कू मीडिया। मैं यहाँ ग्राम झीट के वो स्कूल मैदान में हो जहाँ से सैकड़ों बच्चा यहाँ से स्वर्ण पदक जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो देख सकता हो काफ़ी बच्चा मन है यहाँ लगभग सुबह से 6 बजे से यहाँ आके रिहर्सल करा थे। देख सकता हो बच्चा मन अभी खो खो खेला थे और साथ में कई यहाँ वरिष्ठ खिलाड़ी भी है। ओकर मन से हमन हा गोट बात करे प्रयास करबो। तो पहली ये लइका मन से जानथन लइका मन हा कब से गेम खेलत है। का नाम है तोर? उमन सिंगर। अच्छा, का खेलत रहे अभी? अभी वॉलीबॉल, अच्छा, का खेल खेलतस? खो खो, कबड्डी, क्रिकेट। तो कौन सिखाते आप मन ला? इतना सुबह से आओ, कौन सिखाते, कौन ट्रेनिंग देते बता? बड़े बड़े भैया जैसे कि देवेश भैया, भोजराम भैया, चंद्रदेव भैया और बड़े बड़े हमारे भूपेश भैया उमन से। कहाँ खेल खेले? मैं अभी ओपन नेशनल कर्नाटका गए रहे हैं 2024 में और अभी मैं यहाँ उड़ीसा भी गए रहे हैं और महासमुंद स्टेट स्कूलीस के स्टेट और अभी पूरा ही जाऊँ सोमवार के जिला और क्षेत्रीय भी गया था। संगवारी हो हमार मन के बीच है बहनी मन है एकर मन से बात करथन। का नाम है तुहर मन के? केतन, तोरो? नमिता। अच्छा, का खेल खेलता तेला बने खो बताओ? खो 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 हाँ जी। यहाँ हमन खो गेम बस खेले लाते हैं, लेकिन मतलब ना जब संडे वनडे दिखे ना तो हर चीज़ जैसे कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर चीज़ मतलब कुछ भी बैडमिंटन खेलते हैं। के बजे से आता हूँ यहाँ रिहर्सल करने? आज ना सुबह 6 या 6:30 बजे और शाम को ना 4:30 बजे। अच्छा, कहाँ गए हो तुम? मैं 3 नेशनल खेल चुकी हूँ। पहला गिरे हूँ हिमाचल प्रदेश गिरे हूँ, उसके बाद वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। नोनीते कहाँ गए? मैं भी फर्स्ट हिमाचल प्रदेश गए हूँ और बाद महाराष्ट्र और एक तो झारखंड गए। जब खेल खेले बार बाहर दूसर राज्य जाता हो तो तुहर मन कोई और जाते कि नहीं जाए? सुरक्षा कैसे रीते तेला बता दे। जाते मैम मन थोड़ा सा अच्छा रहते, वहाँ के खाना पीना भी अच्छा रहते, रहना वहना भी अच्छा। स्कूली जाते ना तो मतलब स्कूली नेशनल जाते ना हमन तो अपन से ना मतलब छत्तीसगढ़ से हमन खाना वाना बनाइए लेथन। और जब ओपन गेम में जाते ना हमन तो वहाँ जैसे कि महाराष्ट्र में जाते ना तो महाराष्ट्र फेडरेशन से ना हमला मिलते खावे हर चीज़। चलो ठीक है। और यहाँ कतेक जन खिलाड़ी होई, कितना जन यहाँ सीखे बरावत होई सुबह से? वैसे 150 ऐसे कुछ। अच्छा, रोज आता हो 150? हाँ। का नाम है भाई तोर पता? माय नेम इज टिकेंद्र कुमार। अच्छा, कक्षा 10वीं, कौन गाँव है? झीट। तोर नाम बता। गितेश कुमार कांसी। तोर नाम भाई? मेरा नाम यशवंत कुमार यादव है। मैं कक्षा 34 से एक खो खो खेल रहा हूँ। बता भाई। मेरा नाम विक्की कुमार। तोर भाई? करण पाल। मोर नाम तरुण कुमार। मेरा नाम उमन सिंगर। हेमराज यादव। भाई बताओ यहाँ के बारे में, छोटे से मैदान से निकल के इतना प्रयास करता हो, कैसे टाइप के नेशनल लेवल में जाता हो, ओकर बारे में शुरुआत से बताओ कि कैसे तुम्हारा सिखाया जाते, कैसे पढ़ाया जाते, का खेल खिलाए जाते, ओकर बारे में बताओ। पहले तो क्लब ज्वाइन करें तब बेसिक कैसे खो खेलना है वो हम लोग को सिखाया गया। हमारे भैया लोग सीनियर हमें बेसिक स्किल कराया गया। हम धीरे धीरे खेलते गए और अच्छा खेले तो आगे ओपन नेशनल ट्रायल में हम लोग को लेके गए। हम लोग वहाँ ट्रायल दिलाए, फिर जो अच्छा खेलते उसको चयन करते, फिर नेशनल लेवल में लेके जाते हैं हम लोग। मैं फर्स्ट बार 2021 में सब जूनियर नेशनल हिमाचल प्रदेश गया था। वहाँ हमारा टीम बहुत अच्छे खेले और हम लोग जीते थे। तो संगवारी वो हमारे बीच भैया मन है जो यहाँ ट्रेनिंग देते बच्चा मन ला, उकर मन से हमन जाने का प्रयास करबो ये खेल मैदान के बारे में, जहाँ से सैकड़ों बच्चा निकल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में गेम खेलते। तो भूपेश भाई है हमारे साथ, वरिष्ठ गेम प्लेयर, जेकर से बात करबो। बता भूपेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुकेश भाई। हम लोग का जो ग्राउंड है सबसे पहले हम लोग 2015 में चालू किए थे। तब हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे थे, लेकिन अभी के डेट में 10 साल पूरा हो गया, हमारे पास 100 से 120 बच्चे हैं। जो पहले तो सिर्फ 2-4 ही नेशनल खेलते थे, लेकिन अभी की डेट में 25 से 30 बच्चे नेशनल खेलते हैं। और जैसे महोदय जी ने बताया कि हमारा एक लड़का उड़ीसा पूरी के लिए चयन हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का पहला प्लेयर है जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए चयन हुआ। जब वो हमारे क्लब के लिए नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। अच्छा, कौन से खेल में जाने वाला है उड़ीसा, ओकर बारे में बताओ। वो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो पूरा भारत का नंबर 1 हाई परफॉर्मेंस सेंटर है और खो खो का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर है।
वहाँ हर चीज़ उसको पढ़ाई की सुविधा, खेलने की सुविधा, वो हर चीज़ हाई लेवल में उसको होना है। वहाँ अलग से उसका हर चीज़ के लिए अलग से उसको कोच प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा भूपेश भाई, ये बताओ कि ये जो गांव है झीट से, यहाँ से निकल के कतेक बार यहाँ के खिलाड़ी मन है लोकल और इंटरनेशनल में खेले हो ही, ओकर बारे में बताते हो। यहाँ तो 2015 से जो चालू है ना, चालू वर्ष से ही बच्चे नेशनल जा रहे हैं। अच्छा, लगातार बच्चे हर साल कम से कम, हर साल 15 से 20 बच्चे नेशनल खेलते हैं। और हमारे 3 बच्चे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। जो जगदलपुर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ था स्कूल गेम में, उनमें हमारे बच्चे गोल्ड मेडल भी जीते हैं। और ऐसी बहुत सी उपलब्धि है। हमारे बच्चे खेलो इंडिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, खेल यूनिवर्सिटी गेम, इस सब में प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, ग्राउंड के बारे में मन पूछना चाहो, जानना चाहो, कतेक तैयारी के साथ आप मन काम करता हो, के जन मिल के ट्रेनिंग देता हो, ओकर बारे में पूरा बताओ। यहाँ तो ग्राउंड की बात तो है, तो सबसे पहले हम लोग के पास ग्राउंड उतना सुविधा उपलब्ध नहीं था। हम लोग एक मुरम युक्त मैदान में खेलते थे। आज हमारे पास एक मिट्टी, आज जो उच्च क्वालिटी का जो मिट्टी है उसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे पास जो विधायक निधि से जो मैट मिला है वो हमारे पास उपलब्ध है। स्कूल के बारे में पूरा बात करबो तो टीचर मन यहाँ आते कि नहीं आए, साथ देते कि नहीं, कि आप ही मन बस ट्रेनिंग करवाते हो? नहीं, टीचर लोग भी साथ देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि टीचर क्या, हम 10 स्कूल का जो टाइमिंग रहता है 10 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि वो शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन अपने तन मन धन से बिल्कुल यहाँ कोशिश करते हैं हर चीज़ करने का। जैसे हाई स्कूल के प्रिंसिपल मैडम भारती दुबे मैडम है, उसकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। यहाँ का जो ठाकुर सर हैं हेड मास्टर, उसकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला है। सब जगह से हम लोग को थोड़ा सा अब मिलना, इस सपोर्ट मिलना चालू हो गया। पहले तो उतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे लोग का जो जुनून है, साहस है, आगे जो बढ़ रहा है, इसको देखते हुए आप लोग धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। कतेक जन ट्रेनिंग देते हो यहाँ? तो अभी फिलहाल तो अभी 120 बच्चा पूरा, जब आप देखोगे शाम को जब आओगे ग्राउंड, तो एक भी ग्राउंड आपको खाली नजर नहीं आएगा। अगर खाली नजर आएगा तो उसमें क्या, बच्चे लोग रनिंग ही करते दिखाई देंगे। तो बिल्कुल यहाँ का जो माहौल है, अधिकतर बच्चे, छोटे से बच्चे 6 साल से बच्चे लेके आगे कॉलेज वाले तक बच्चे, यहाँ से आपको भीड़ भाड़ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और जो खेल नहीं खेल रहे हैं उन लोग भी बच्चों को देखने के लिए आते हैं, मतलब माहौल क्या है इसको देखने के लिए आते हैं। तो बढ़िया माहौल रहता है। अभी आसपास के जैसे खेल खेले बार जाता हो तो लोगन मन देखते तो बोलत हो ही, कैसे लगते हैं? बिल्कुल भाई, प्राउड फील महसूस होते हैं, क्योंकि झीट का नाम मतलब सुनते ही एक सामने वाले के चेहरे में मुस्कान आते हैं। और सामने वाले के चेहरे में जब मुस्कान आते हैं तो हम लोग को भी प्राउड फील होता है। हम लोग भी कहीं भी जाते हैं, खेल टूर्नामेंट में जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि झीट के, तो झीट के हैं तो पहचान जाते हैं कि हाँ, झीट तो खेल गाँव के नाम से जानते हैं। पाटन में तो झीट ही ज़्यादा फेमस, ऐसा करके उन लोग बात करते हैं। टिकेश भी है हमारे साथ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। मैदान के बारे में और कैसे शुरुआत हुई से, कैसे खेला था, कैसे टाइम देता था, आप मन पूरा डिटेल से बताओ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुक्कू भाई। मैं जहाँ तक समय ला थोड़ा पीछे लेके चलो, तो हमारे ग्राउंड के असल में शुरुआत जो हो रही से 2003-04 से हो रही से, जो हम स्कूल में करीब हम तीसरी चौथी कक्षा में रहे, ये ग्राउंड के जब शुरुआत हुई से, तो वो टाइम पे जो गुरुजी मन रही से माध्यमिक शाला के, वो मन हाँ खेल के प्रति अतिक लगन रही से कि हमला सुबह शाम कन जब वो मन छुट्टी हो जाए तो शाम कन प्रैक्टिस करवाए बर रुके। तो 2003-04 से हम हाँ नियमित रूप से अभ्यास करके चालू करें। लेकिन वो समय में सुविधा नहीं रही से, ये ग्राउंड में बिल्कुल कंकरीली पत्थर वो में हमन सब प्रैक्टिस करत रहें, या हमार मन पास पोल नहीं रही से तो बड़े बड़े बल्ली ला के हमन गड़िया के, या कोई बम्भरी के पेड़ ला जो छाल मन ऐसे रहते, हमन ऐसे पकड़ के जब घूमन तो हाथ में चोट आए, हमारे मन के पैर में चोट आए, वो समय में मन अभ्यास करते हैं। तो वो पहला बैच रही से 2003 से जब चालू हुई से, लेकिन उतना अच्छा से हम सक्सेस नहीं हो पाते रहे, काहे गुरुजी मन भी अपन समय देख देख के अभ्यास करवाए। फिर ये करीबन चलत गई से, और एक प्रथम खिलाड़ी जो हमारे सहपाठी है सुरेश पटेल यहाँ से, वो प्रथम राष्ट्रीय खिलाड़ी है खो खो के, वो 2010 या 11 में करीब वो नेशनल खेले के बार गेरी से। तो वहाँ से एक क्लब ला एक मोटिवेशन वो मिली थी कि पहला राष्ट्रीय खिलाड़ी अब यहाँ से चयनित हो गया, अब हर साल यहाँ से जाना चाहिए। तो ऐसे विचार हमारे 3-4 साथी के बीच में, सहपाठी जो मित्र रही से, और साथ में हम खेल में रुचि रखत रहे हैं, तो आपस में चर्चा करें कि संगठन अगर एक बन जाए, हमारी संस्था बन जाए, खेल संस्था, तो ये जो अभ्यास है हमन हाँ एक अच्छा स्तर में पहुंच गए हैं, कॉलेज स्तर में पहुंच गए हैं, तो हमारे संस्था ला हमन हाँ अच्छे से चला सकते हैं, लड़का मतलब प्रशिक्षण स्वयं दे सकते हैं, सीख गए हैं। तो वो 2011 के बाद अब 2015 से जब चालू हुई से, तो नियमित रूप से हम प्रतिदिन अभ्यास करवाते हैं। और हमारे लड़का मन हाँ वैसे हो गए हैं कि हर साल तो 20 से 25 लड़का यहाँ से राष्ट्रीय स्तर में खेले बढ़ जाते हैं, और राष्ट्रीय स्तर में गोल्ड मेडल तक जीत के आ चुके हैं। अभी एक बच्चा, जैसे कि भूपेश भाई बताई से कि एक लड़का छत्तीसगढ़ से एकमात्र ऐसे लड़का है जो
उड़ीसा के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एकमात्र लड़का के चयन हुए। वो हमारे क्लब के लिए और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव के विषय और हम लोग गौरवान्वित महसूस होते। ऐसे थी कि छत्तीसगढ़ स्तर में जब कहीं खेल विभाग जाते या कहीं पे भी जाके हम बताते कि हम झीट से रसी की, तो हम एक ठो वो सम्मान के नज़र से देखते कि अच्छा ये तो खो खो वाले जो गांव है ना, हम ओकर नाम से हम झीट ला जानते हैं। और जहाँ तक मैं हाँ सामाजिक स्तर पे बात करूँ मुकेश भाई, तो आजकल के सामाजिक स्तर से हो गए, छोटे छोटे बच्चे मन है इंस्टाग्राम फेसबुक और सब दूरव्यसन में सब फंसत जाते। तो हमन अपन आप में एक गौरव के महसूस करते कि हमन हाँ वो बच्चा के वो समय ला खेल में गुजार देते ताकि वो बच्चा के जो भविष्य है वो उज्जवल बन सके। एक लिए भी हमन गौरवान्वित महसूस करते संपूर्ण क्लब। यस भैया, ये बताओ बच्चा मन जैसे कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ खेले बर आते सुबह शाम, तो ओकर मन के परिवार में ऐसे कोई बोले नहीं तुमन बिना टीचर के ट्रेनिंग देता हो? नहीं, तकरीबन ना मैं बताऊं ना, जैसे शुरू से जैसे चले आते ना, तो गांव के लगभग सब आदमी मन ये जानते कि लड़का मन शुरू से खिलाते आते और खेल सिखाते भी ऐसा करके। तो गांव के पेरेंट्स मन भी ऐसे है, अभिभावक मन भी ऐसे है कि लड़का मतलब बोलते घर में मत रहो, खो खो क्लब जाओ, खो खो क्लब में आप अपन समय बिता के आओ, अपन पढ़ाई करो ऐसे करके। मतलब सब सहयोग करते, गाँव के संपूर्ण जो नागरिक है होकर सहयोग एक क्लब में है, तब जाके हम ग्रोथ कर पाए। चलो ठीक है। तो संगवारी हो, ये तो रही से हमारे बीच ग्राम झीट गाँव संकुल। तो यहाँ से आप मन देखत रही था लगातार हर साल लोकल और नेशनल में यहाँ प्लेयर मन गेम खेलते।